प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से यह प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की। यह सबसे बड़ी शिकायत है सीजेपी के सपोर्टर्स की, समर्थकों की। दिल्ली पुलिस कैसे एनालाइज नहीं कर पाई पूरी स्थिति को। यह नौबत कि प्रदर्शनकारी मॉनसून सत्र का पहला दिन था आज और संसद के बिल्कुल करीब पहुंच गए, यह कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की पहले से ऐसा नहीं है, तैयारी नहीं थी। पुलिस का कहना था कि तकरीबन 5 से 7 हजार के जो जवान हैं वो नई दिल्ली में तैनात किए गए हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, लेकिन जो पुलिस के इंतजाम थे आज वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो सीजेपी समर्थक है वो नई दिल्ली जिले के अंदर पहुंचे हैं। तमाम रास्तों से जहां जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की उन तमाम बैरिकेडिंग को हटाते हुए ये लोग पहुंचे और उसके बाद जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और कुछ देर बाद ही, महज 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे के करीब का आलम ये था कि जितने भी प्रोटेस्टर थे वो संसद भवन के आसपास जितने भी राउंड अबाउट थे वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। और उसके बाद समीरा, आपने एक पैटर्न नोटिस किया, जहां जहां पर सुरक्षा बल की तैनाती है उस रूट को पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी कवर अप कर चुके हैं। संसद तक कूच करने की कोशिश, संसद का घेराव करने की कोशिश, चाहे जंतर मंतर के रास्ते हो या आकाशवाणी भवन की तरफ या रेल भवन की तरफ, हर जगह प्रदर्शनकारियों को काबू करने की जो कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी रजनीश रंजन भी उस वक्त की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं जब सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर टीयर गैस को रिलीज किया गया है। छात्रों को यहाँ से हटाना इस वक्त पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये आंसू गैस जो है वो बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में छोड़ा जा रहा है। इससे उनको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर लगातार, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही आक्रामक मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है और यहाँ से किसी भी तरह छात्रों को खदेड़कर वापस जंतर मंतर भेजने के लिए यहाँ पुलिस के लोग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं है बल्कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ ज़मीन पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि यहाँ पर 163 है, निषेधाज्ञा है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। जी, हमारा यहाँ पे खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे पुलिस भी हमारे साथ है, मन ही मन सबको पता है कि हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। ये पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, मगर जो ये टीयर गैस और ये सब हरकतें, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। तो एक एक करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद एक तो संसद भवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, संसद भवन की सुरक्षा में इजाफा किया गया। ये 6 तस्वीरें आप जरा देखिए। संसद भवन के बाहर, संसद भवन से कुछ दूरी पर किस तरह के हालात थे, इससे आपको अंदाजा होगा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद कूच पर आमादा थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई हैं और कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो नंबर 1 पर आप गौर कीजिए। जो प्रदर्शनकारी है वो कह रहा है कि ठीक है, आप हम पर लाठी चलाइए, आप हमको मारिए, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे, हम संसद की तरफ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर फीलिंग्स, इमोशंस नजर आए प्रदर्शनकारियों के। 6 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने हैं। फिलहाल रेल भवन के बाहर क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन वहां पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र भी आकाशवाणी के बाहर के उस हालात की एक एक तस्वीर हम तक सीधे पहुंचा रहे हैं, जहां समीर हर तरफ एक जैसी स्थिति बनी हुई है, सब डटे हुए हैं। आकाशवाणी भवन के बाहर जितेंद्र, रेल भवन के बाहर हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, साथ ही रजनीश की भी एक रिपोर्ट हमने दिखाई जब इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। वहीं जंतर मंतर से पुनीत की वो रिपोर्ट आपने देखी जहां पर इन्हें हटाने का प्रयास किया गया और बल प्रयोग हुआ। लेकिन स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, आकाशवाणी भवन से ही जितेंद्र इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, क्या संभव है किसी से बातचीत करना? क्योंकि इस पूरे रूट को देखा जाए तो यहाँ पर छात्रों की मौजूदगी इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुकी है। ये अड़िग है, हटने को तैयार नहीं है, बल प्रयोग हुआ बावजूद इसके यहीं पर। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले पुलिस ने कोशिश की थी तमाम प्रदर्शनकारियों को दूर करने की। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, दूर तक आपको यहाँ पर तमाम सीजेपी के जो समर्थक हैं उस सड़क पर बैठे हुए, वहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में इस वक्त ये लोग मौजूद हैं संसद भवन के ठीक नजदीक, आकाशवाणी भवन के ठीक सामने। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, खुद जिले के डीसीपी हाथ में माइक लिए इनको समझाते बुझाते रेखा चौधरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैम, चलो
बच्चों पे पार्लियामेंट जारी है, तुम बच्चों पे संविधान को देखने वाले बेशरम निकल गई सरकार। ये देखिए, तमाम जितने भी इस वक्त लीडर हैं वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकले, लोगों तक यहाँ पर जनता के बीच में प्रदर्शनकारियों के साथ पहुंचे यहाँ पर। और पुलिस की कोशिश आप देखिए, लगातार बैरिकेडिंग यहाँ पर बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी अब आगे ना बढ़ पाए। ये देखिए तस्वीरें, लगातार कोशिश यहाँ पर। जितेंद्र एक बात बताइए, जितेंद्र एक बात बताइए, आप आकाशवाणी भवन के बाहर मौजूद हैं, क्या ये वो जगह है जहां तक दिल्ली पुलिस ने तय किया था कि प्रदर्शनकारी जा सकते हैं, या फिर वो घेरा टूटा है? आप जहां पर मौजूद हैं वहां तक नहीं पहुंचना था प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस के इंतजामों के हिसाब से, लेकिन वहां पर वो हैं। देखिए समीर, दो चीजें हैं। पूरी नई दिल्ली जिले के अंदर इस वक्त बीएनएस की धारा 163 लागू है। ठीक है। एक तस्वीर वो कि कहीं भी किसी भी नई दिल्ली के किसी भी इलाके में कोई भी लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि इनको जो परमिशन थी वो जंतर मंतर के आसपास थी। इसका साफ तौर पर कहना था कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पीसफुली तरीके से जंतर मंतर पर बैठे रहिए, जितनी संख्या है उतनी संख्या में आप बैठिए, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जो मार्च था उसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, और जैसे इन्होंने मार्च शुरू करा पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। कई जगह कई राउंड अबाउट पर देखा गया पुलिस के बीच में और सीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, बैरिकेड तोड़े गए। और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, आकाशवाणी भवन पर इस वक्त ये पहुंच चुके हैं और ठीक सामने, मैं चाहूंगा कैमरामैन ने एक बार दिखाया तस्वीर आपको, ये देखिए ठीक सामने आपको संसद की दीवार दिखाई देगी। तो कहा जा सकता है महज 200 से 250 मीटर की दूरी इस वक्त यहाँ पर रह गई है इन प्रदर्शनकारियों और संसद भवन के बीच में। जी बिल्कुल, और रेल भवन के बाहर ही हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी। और कुंदन, यही हम एक एक कर जानकारी दे रहे हैं कि प्रदर्शन की इजाजत थी, मार्च की नहीं। बावजूद इसके जो सड़क संसद की ओर जाती है वहां का घेराव ये कर चुके हैं। रेल भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मैं अभी अब तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त रेल भवन और राजपथ के बीच में खड़ा हूँ, और अभी मेरे दूसरी तरफ जो सेना भवन मुख्यालय है, मैं वायुसेना मुख्यालय वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे ज़बरदस्त टीयर गैस की फायरिंग हुई और पुलिस देखिए अभी भी देखिए अनाउंस कर रही है। देखिए यहाँ पे धारा 100 ये पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि सबको मेट्रो का, उन्होंने कहा है कि मेट्रो को हमने ओपन कर दिया है, सारे लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। और पुलिस बार बार आंदोलक या ठिकाणी जमलेले आहेत, पोलिसांकडून आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न केला जातोय। तुम्ही पुढे जाऊ नका, ही भूमिका पोलिसांची आहे। काही प्रमाणावरती पाठीमागे सरकवण्यासाठी पोलिसांकडून विनंती केली जाते। पुन्हा एकदा तो देखिए, अभी भी जिस तरह के हालात हैं, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में दिल्ली के लुटियन जोन में इस वक्त सीजेपी प्रोटेस्टर्स की मौजूदगी है, सीजेपी के सपोर्टर्स की मौजूदगी है, स्टूडेंट्स की मौजूदगी है, आम लोगों की मौजूदगी है। और सरकार के इस कदम का विरोध किया जा रहा है कि अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। साथ ही साथ सीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी डिमांड यह है कि पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। ये दो बड़ी मांगे थी सीजेपी की, और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को ऑपोजिशन का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देखिए कि अभी भी ये विरोध पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, संसद सत्र का पहला दिन, और यही वजह है कि संसद भवन की ओर जिस तरीके से ये छात्र कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें विपक्षी सांसदों का और नेताओं का जो समर्थन मिल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिसका अभी थोड़ी देर पहले समीर जिक्र कर रहे थे, कुमार कुंदन, क्योंकि वहां पर पुलिस इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। संसद भवन के मुख्य द्वार तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेट्रो सेवाओं को भी बंद करने की खबर आई थी, जो अब सुचारू रूप से वापस शुरू हो चुकी है। इसलिए पुलिस वहां लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। इन सभी को हटाते हुए अनाउंसमेंट की जा रही है कि आम लोग क्योंकि इस रूट से जो गुजरते हैं, जाहिर सी बात है हर तरफ संसद भवन की तरफ जो रास्ता जाता है उसका घेराव ये कर चुके हैं। इसीलिए कुमार कुंदन हमें ये जानकारी दे रहे थे। कुंदन, वापस आपके पास आ रहे हैं। आप ये बता रहे थे कि अब जितनी भी मेट्रो सेवाएं थी उनकी वापस शुरुआत हो चुकी है। कुंदन, आपको आवाज मिल रही है? आप यही बता रहे थे कि वहां अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब मेट्रो सेवाएं दोबारा शुरू हो चुकी है, संसद भवन के गेट।
बोलिए कुंदन। निश्चित मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और मेट्रो के गेट भी ओपन कर दिए गए हैं। मेट्रो सेवा जो है आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पे सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन पे और ये गेट को ओपन कर दिया गया है और अब यहाँ पे आने जाने वाले लोगों के लिए इसको ओपन किया गया था। दरअसल पूरे कुछ मेट्रो स्टेशन थे लुटियंस बंगलो जोन के, उसको बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके को अपने काबू में लिया हुआ है। बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस बार बार कह रही है कि मेट्रो का दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बार बार कह रही है खास तौर पर प्रदर्शनकारी यहाँ बार बार तो मेट्रो गेट जो है खोल दिए गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग मेट्रो से अपने अपने घरों की ओर जाएं और निश्चित रूप से ये पूरा इलाका जो है जो अब तक जो है प्रदर्शनकारियों से पटा हुआ था। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे गेट खुले हुए हैं। आप लोग अपने अपने मेट्रो पकड़े और अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएं। यहाँ किसी प्रकार की भीड़ और धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। तो ये जो है पुलिस बार बार लोगों से अपील भी कर रही है, अनाउंसमेंट भी कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रो गेट खुल गया है, इसकी बात जानकारी दे रही है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ रेल भवन से और वायुसेना मुख्यालय के बीच का ये जगह है और जैसे ही भीड़ बढ़ी उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे टीयर गैस का प्रयोग किया लोगों को डिस्बर्स करने के लिए और उसके बाद एक बार जब यहाँ से भीड़ हटी है तब अभी जाकर थोड़ी देर पहले मेट्रो का स्टेशन भी खोल दिया गया है। तो निश्चित रूप से पूरे इलाके को एक तरीके से शांत और सुचारू करने की कोशिश है और इस कोशिश में कम से कम ये एरिया जिस एरिया पे मैं खड़ा हूं रेल भवन और आसपास के एरिया में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी तो हट गए हैं लेकिन बैरिकेटिंग अभी भी बदस्तूर जारी है। ये देखिए पूरा का पूरा इलाका अभी बैरिकेड किया हुआ है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है लुटियंस बंगलो जोन के। आप लुटियंस बंगलो जोन से बाहर आ सकते हैं, जो तस्वीरों में आपको दिख रही होगी कि गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, ये अंदर से लोग आ रहे हैं या रेल भवन के इलाके से। लेकिन इस इलाके से कोई अगर चाहे कि मैं रेल भवन की ओर चला जाऊं तो वो अभी जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी जानकारी कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि एहतियाती तौर पर कई कदम उठाए गए थे और उसके चलते जो संसद भवन के आसपास के 5 मेट्रो स्टेशन हैं उन्हें बंद कर दिया गया था ताकि ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए जंतर मंतर पर, क्योंकि आज संसद कूच का ऐलान किया गया था लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आकाशवाणी जी सोनम वांगचुक की पत्नी क्या कह रही हैं? and we will continue to stand for these issues. Thank you. की बात कह रही हैं कि छात्रों के भविष्य की बात है, ऐसे में उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। और इस बीच इसी प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ ये जो सवाल किया गया उनकी बात हमने सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा और ये उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं, और सोनम वांगचुक ने खुद भी और उनकी पत्नी ने भी ये बात कही थी कि अगर संसद सत्र के दौरान सरकार जिम्मेदारी लेती है, पेपर लीक पर चर्चा होती है, जो शिक्षा व्यवस्था में तमाम अनियमितताएं बीते दिनों देखी गई उन पर चर्चा होती है, तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। और बीच में सुरभि ये बड़ी अहम जानकारी है और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब ये लाठीचार्ज शुरू हुआ उससे ठीक पहले सीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि सरकार ने उन्हें मिलने का न्योता दिया है, जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के सोर्सेज की तरफ से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सरकार ने इस खबर को बिल्कुल कंफर्म नहीं किया है। और उसी के बाद हमने वो तस्वीरें देखी जब सैकड़ों हजारों लोगों की मौजूदगी संसद भवन के बिल्कुल पास नजर आ रही है। इस हालात के बीच में पुलिस कमिश्नर संसद मार्ग अब पहुंचे और प्रदर्शन के बीच संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर। और इस बीच सीजेपी प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, संसद मार्ग थाने अब सीपी पहुंच चुके हैं, दिल्ली के कमिश्नर पहुंच चुके हैं क्योंकि सत्र पहला दिन, उसी सत्र के दौरान हंगामे को लेकर आसार बने हुए, अंदर और बाहर का तनाव इस वक्त की वो सबसे बड़ी खबर है जहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ जवाबदेही तय करने की मांग, वो इस वक्त की वो बड़ी हकीकत है जिस पर सरकार की तरफ से अभी कोई रुख सामने नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से जारी मांग के बाद आज धरने प्रदर्शन की ये कॉल थी। हालांकि मार्च की इजाजत नहीं थी, इसीलिए इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर संसद के अंदर और बाहर संग्राम को लेकर खबरें हैं। तो विवेक सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार होते ही हलचल के बीच सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ओवर टू यू विवेक।
देखिए, इस वक्त हम पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और सीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और अभी ने यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि ये लोग पुलिस वालों से बहस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो भी आपको साथ में नजर आएंगे। लगातार पुलिस से झड़प जो है वो भी हुई है और अब इन्हें डिटेन किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि डिटेन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट है और आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी तादाद में ये लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। एक तरफ आपको ये दिल्ली पुलिस नजर आएगी जो कि डिटेन कर रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि साइड में कार्यकर्ता जो है जो सीजेपी के वो यहाँ पे मौजूद है, आरएएफ की टीम मौके मौजूद है। तो लगातार यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग नहीं मानते तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। पुलिस के मुताबिक पहले समझाया गया, बोला गया कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है, लेकिन जब नहीं माने, जब पुलिस से बहस हुई तो पुलिस यही कहना है कि मजबूरन उन्हें यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा। करीब 4 लेयर्स की बैरिकेडिंग थी इस जगह आने के लिए, वो सारी बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी गई इनके द्वारा। उसके बाद यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर बाकायदा उन पर जोर दिखाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि संसद मार्ग से ये लाइव तस्वीरें विवेक शर्मा हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं और विवेक के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो रही हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को, सपोर्टर्स को हिरासत में ले रहे हैं। विवेक, कोई जानकारी आपके पास है इसे लेकर क्या कि अब तक कितने लोगों को, कितने कार्यकर्ताओं को, कितने सपोर्टर्स को हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने? देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जानकारी साझा नहीं की गई है कितने जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें डिटेन किया गया है, लेकिन प्रक्रिया जो है लगातार बदस्तूर जारी है। पहले देखा गया था कि जंतर मंतर के पास में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की थी, उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। पुलिस का यह कहना था कि कुछ लोग लगातार पुलिस से बहस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ने की, उनको डिटेन किया गया। कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ आ गए। आगे की तरफ जब पहुंचे तो कुछ ही दूरी पर पुलिस से फिर झड़प हुई, कई लोगों को वहां पर डिटेन किया गया और अब ये चौथे लेयर की बैरिकेडिंग थी जिसे तोड़कर ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। इन्हें समझाने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो आपको काफी तादाद में सीजेपी के जो लोग हैं वो नजर आएंगे और दिल्ली पुलिस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है इन्हें हटाने के लिए। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि आपको परमिशन नहीं है, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते अब पुलिस की टीम लगातार आगे बढ़ के इनको खदेड़ने में लगी हुई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट है और वहां पर ये जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। इनका कहना था कि उसके बाहर जाके ये लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं थी, ना तो इन्होंने परमिशन मांगी थी और ना ही पुलिस के द्वारा इन्हें परमिशन दी गई। इस तरफ की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग है उसके ठीक सामने पार्लियामेंट है, वहां पर इन लोगों को जाने का ये कहना है कि हम लोग वहां पे जाके मानेंगे ही और वहीं पे जाकर अपना प्रदर्शन जो है वो करेंगे। लेकिन पुलिस साफ है कि यहाँ पर एक्शन मोड पे आ चुकी है। आरएएफ की टीम, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की टीम, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर इन लोगों को खदेड़ रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें जंतर मंतर के आसपास, साथ ही संसद भवन के आसपास देखने को मिल रही है, जहाँ पे आरएएफ, दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि हर जगह पर निगरानी रख रही है। आपको बताया ये भी दें कि केंद्रीय सचिवालय के पास में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। तो साफ है कि इन लोगों को रोकने के लिए, यानी कि सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें रोकने के लिए अब पुलिस की टीम एक्शन में आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आपको बस के अंदर नजर आएंगे, इन्हें हिरासत पे लिया जा रहा है। पहले इनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जब नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने अब इन्हें डिटेन कर लिया है और बाकी लोगों को खदेड़ा जा रहा है। तो आगे की तस्वीरें में आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आपको नजर आएगा कि कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर पुलिस फोर्स काफी तादाद में तैनात है और वहां भी हजारों की संख्या में लोगों को संसद मार्ग से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे सभी को हटाने की कोशिश की जा रही है और बसों में भरकर इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी लगातार संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर जगह जो कोशिश की है उसकी एक एक तस्वीर आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। समझाने की कोशिश हो रही है, अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही है और जिस तरीके से हालात बिगड़े, सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा की आपको दिखाते हैं। देखिए, जब से हम बता रहे थे कि पुलिस की जो संख्या है वो काफी कम यहाँ पर दिखाई दी है और इसके अलावा पुलिस ने बल प्रयोग भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, यानी कि किसी बामुश्किल अगर है तो देखने को मिला होगा कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस ने ज्यादातर कोशिश की इनको समझा बुझाकर वापस किया जाए, लेकिन अब ये देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो आपको यहाँ पर जमीन पर बैठते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए ठीक सामने आप देखिए जो
पीटीआई का दफ्तर है उसके सामने जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर इनको समझाते बुझाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो अब ठीक पीटीआई के दफ्तर के ठीक सामने यहाँ पर बैठे हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो उसमें से कुछ छात्रों की हालत काफी बिगड़ गई थी और एक लड़की को, एक प्रदर्शनकारी लड़की को किस तरह से पानी पिलाती हुई डिंपल यादव नजर आ रही है। उनके साथ धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास का ये इलाका है जहां पर डिंपल यादव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों ने आकाशवाणी भवन के पास बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और लगातार संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जितेंद्र शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद भवन की तरफ ये देखिए आकाशवाणी भवन के पास से आपको गुजरते हुए दिखाई देंगे और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और ये देखिए प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है जो बैरिकेडिंग की गई थी आकाशवाणी भवन के गोल चक्कर पर, उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और ये देखिए लगातार कोशिश है यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने। ये देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाता रहे। ये देखिए लगातार दौड़ते हुए साफ तौर पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस की कोशिश है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोशिश है कि इनको समझाया जाए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है। और ये देखिए दौड़ते हुए संसद भवन की तरफ साफ तौर पर तमाम जो प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे। हालांकि ठीक सामने बड़ी संख्या में जैसे ये लोग गोल चक्कर पर इकट्ठा हुए थे उसके ठीक सामने ये देखिए पुलिस ने बड़ी संख्या में न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती हो चुकी थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको वहां पर तैनात दिखाई देंगे ताकि इनको रोका जा सके। और ये देखिए संसद भवन के नजदीक ये कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे कुमार कुंदन का रुख करते हैं, रेल भवन के बाहर मौजूद है। कुंदन, कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे थे, दिखाएं। मुझे लगता है कुंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र आकाशवाणी भवन से तस्वीरें दिखा रहे थे और समीर ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर एक सड़क को खाली करा लिया जाता है तो ये दूसरी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि संसद की तरफ बढ़ती तमाम वो रास्ते जहां पर छात्रों की इस वक्त मौजूदगी है उन्हें हटाने की कोशिशें की जा रही है। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि और ऐसा लग रहा है कि किसी सिक्योरिटी फोर्स के जवान को भी चोटें आई हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। कम से कम लाल घेरे में जो आप जिस जवान को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उसके सिर में कुछ चोटें आई हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेल भवन से। कुमार, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जरा रेल भवन के आसपास की तस्वीरें दिखाइए और वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे क्या उन्हें अब पूरी तरह से हटा लिया गया है या अभी वही हालात है? देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा इस वक्त जो यहाँ पे निर्माण भवन है, निर्माण भवन के पास प्रोटेस्टर जुट गए हैं और सारे के सारे प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाने की कवायद चल रही है। बारिश है, इस बारिश के बीच में सारे के सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पे निर्माण भवन पे पहुंच गए हैं। तो अलग अलग कॉर्नर से जो दिल्ली का अलग अलग इलाका है लुटेंस बंगलो जोन का, अलग अलग कॉर्नर से अचानक से प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं और पुलिस उनको यहाँ से डिसबर्स करने की कोशिश कर रही है। अभी रेलवे भवन के पास थे, वहां से हटाया, वायुसेना मुख्यालय से हटाया और इस वक्त जो आपको दिख रहा होगा वो ये निर्माण भवन का इलाका है और यहाँ से फिलहाल उनको हटाने की कवायद चल रही है। पुलिस ज्यादा फोर्स मंगवा रही है। यहाँ पे प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और उसको लेके सारे के सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा रहे हैं और यहाँ से उनको हटाने की कवायद शुरू कर रहे हैं। फिलहाल बैरिकेड किया गया है, लेकिन बैरिकेड के ठीक दूसरी तरफ एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जितने के सारे प्रोटेस्टर्स हैं वो बैठ गए हैं। पुलिस की गाड़ी भी इसमें फंसी हुई है और किसी का मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ भी एक परिस्थिति बन रही है जिसमें कि अभी से थोड़ी देर पहले जो देखा गया कि अलग अलग लोगों को हटाया गया है, उस तरीके से यहाँ भी अब पुलिस जो है धीरे धीरे यहाँ पे जुट रही है और लोगों को समझा बुझा रही है कि आप किसी तरह से हट जाए। ये भी लुटियंस बंगलो जोन का इलाका है, वायुसेना मुख्यालय के सामने का इलाका है और उस इलाके में आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग अचानक से आए हैं और यहाँ पे आके
बैठ गए हैं। तो पुलिस जो है उनको बता रही है कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ पे 163 लागू है और उसके बाद यहाँ से उनको हटाने की कवायद चल रही है, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये जो इलाका है इसमें से धीरे-धीरे अलग-अलग जगहों से प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि और ये अलग-अलग प्रोटेस्टर की संख्या जैसे-जैसे बढ़ इलाकों रही से है, आ रही वैसे-वैसे स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चाहे आकाशवाणी भवन हो, रेल भवन हो, निर्माण भवन के बिल्कुल नजदीक आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंतर मंतर के वो हालात। ये साफ है कि इस बल प्रयोग का भी कोई असर नहीं हुआ है। सिर्फ इतना है कि कुछ मिनट के लिए ही उस सड़क को ये खाली कराने में कामयाब रहते हैं, फिर ये दूसरी तरफ आ जाते हैं। की बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स एक बार फिर से अचानक से पहुंचे हैं। ठीक है कुमार, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। जितेंद्र, ये बताइए कि एक बड़ा बदलाव हमने देखा। अभिजीत दिपके के कुछ सहयोगियों ने पहले यह दावा किया कि सरकार की तरफ से उन्हें न्योता दे दिया गया है कि आइए बात कीजिए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और फिर अचानक से प्रोटेस्ट को हमने और तेज होते हुए देखा। क्या कहीं सरकार से बातचीत होगी, इसे लेकर कोई शिगुफा तो नहीं छोड़ा गया? उसके बाद सरकार की तरफ से तो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि बातचीत का न्योता दिया गया है सीजेपी के कुछ नेताओं को। है क्या पूरा मामला? बिल्कुल समीर, देखिए 12 बजे के करीब की बात है। मैं खुद उस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद था जिस वक्त ये बात अनाउंस की गई थी। माइक के जरिए बाकायदा अभिजीत दीप के ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि सरकार से बातचीत करने के लिए अभिषेक समेत हमारे माफ कीजिएगा आशुतोष समेत हमारे 2 लोग गए हैं, और ये दोनों लोग जब तक वापस नहीं आते तब तक शांति बनाए रखिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई, और उसके तुरंत बाद देखा गया जो जितने भी सीजेपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे वो उग्र हुए। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए, और नतीजा ये हुआ कि देखिए संसद भवन के नजदीक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और बड़ी संख्या में आप ये कहिए नई दिल्ली इलाके के जितने भी रास्ते हैं, अगर पुलिस एक रास्ते पर बैरिकेटिंग करती है, एक रास्ते पर इन्हें रोकती है, तो दूसरे रास्ते से आ जाते हैं, दूसरे रास्ते पर रोकती है, तीसरे से आ जाते हैं। तो कहा जा सकता है पूरी नई दिल्ली जिले के अंदर ये लोग इस तरीके से फैल चुके हैं कि इनको काबू करना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कहें तो काफी मुश्किल हो रहा है। और हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है, उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। इनको इसी तरीके से समझा बुझाकर, कभी हल्का फुल्का बल प्रयोग कर इन्हें यहाँ पर रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी, यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ जितेंद्र, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। क्या खबर मिल पा रही है? क्योंकि स्थिति काबू में नहीं हो पा रही है। हर इलाके में कुछ हद तक इनको हटाने की अगर लगता है कामयाबी मिली या इस सड़क को खाली करा लिया गया, तो दूसरी तरफ से घेराव और ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभाला, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही है। और ऐसे में खुद जो पुलिस के मुखिया हैं दिल्ली पुलिस के, अनुराग कुमार, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, वो खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पार्लियामेंट थाने के उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति है उसको लेकर जो कंट्रोल रूम बना पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर, डीसीपी ऑफिस भी वहीं पर है, तो वहां पर खुद दिल्ली पुलिस के मुखिया मौजूद है। दिल्ली पुलिस के ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, रोक रहा हूं आपको। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 2 चीजें क्लियर कीजिए, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से यह दावा किया गया थोड़ी देर पहले कि सरकार ने उनसे बातचीत करने का इरादा किया है और उन्हें बाकायदा बुलाया गया है, जेपी नड्डा से वो मिलने जा रहे हैं। उसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं आई। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की एक मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, बताएं जरा। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जेपी नड्डा ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। ऐसे में कुछ जानकारों का ये कहना है कि संभव है कि जो शर्त की बात है, जैसे कि सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उस शर्त के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं कि सरकार अभी शर्त के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि अब शर्त रख के बातचीत नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जाहिर तौर पर फीलर्स भेजे गए थे, और आज में 2-3 दिन सरकार की कोशिश थी कि बातचीत हो और उनका जो आज का धरना हो वो, और जो मार्च हो वो मार्च ना हो, लेकिन सरकार की कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। और ऐसे में आज भी ये कोशिश की गई है, लेकिन जो शर्त है, शर्त की बात जो है वो बातचीत में आड़े आ रही है। और दूसरी बात हमको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनके साथ, तो वो बैठक जो है खत्म हो गई। हालांकि बैठक में अभी फिलहाल क्या अंदर हुआ है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, कोई बताने को तैयार नहीं है।
लेकिन संभव है कि सरकार की तरफ से आज के पूरे इस प्रोटेस्ट पर एक बयान है, सरकार का स्टेटमेंट है, तो उसको लेकर संभव है कि उस स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, क्या क्या बातें रहेंगी, क्या क्या फैक्ट्स रहेंगे, उसको लेकर संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री और जो कुछ और वरिष्ठ मंत्री थे उनके साथ इस बारे में चर्चा हुई हो। क्योंकि सरकार ये बताना चाहेगी कि नीट में पेपर लीक हुआ था, लेकिन इसके बाद जब रीटेस्ट हुआ था जिसमें किसी भी तरह की लीक नहीं हुआ था, साथ ही साथ तो परीक्षा पूरे बिना किसी दिक्कत के संभव हो गए थे, उसके नतीजे भी आ गए हैं। तो ऐसे में जो कुछ कमियां थी, जो लीक तो थी, उस लूपहोल्स को बंद किया गया था और जो नीट के पहले पेपर का एक्सपीरियंस था उसको रीटेस्ट में अप्लाई करते हुए उसको बहुत सही तरीके से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लूपहोल के पूरा कराया गया था। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि जिन लोगों ने उस वक्त पेपर लीक करने को इनका आरोप नहीं, तो यानी ये बात तय है ना, ये बात अभी तक तय नहीं कही जा सकती कि सीजेपी के प्रोटेस्ट से इस मुलाकात का कोई नाता है, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात का। जी, इससे लिंक नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद भवन के अंदर मुलाकात हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो करंट इश्यूज होते हैं उस पर चर्चा होती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि संभव है कि सरकार एक जरूर स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आने की संभावना है, जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी बड़े मंत्री का या ठीक बात है, इतना कुछ हुआ है तो निश्चित तौर पर उम्मीद तो की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से कोई बयान आए। इस बात को लेकर सदन के अंदर घेराव करता आ रहा है और सदन के बाहर लगातार हो रहे हंगामे की एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अब कनॉट प्लेस में सीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर और साथ ही राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बढ़ती भीड़ को लेकर एक खबर सामने आ रही है। हिरासत में कई प्रदर्शनकारियों को लिया गया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के बीच कैसे दिल्ली की सड़कों पर संसद का घेराव करने की ये कोशिश और प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को लेकर इस वक्त की खबर है कि अब न सिर्फ संसद मार्ग, बल्कि अब ये देखिए समीर, जिस बात का मैं जिक्र करती, संसद मार्ग से अभी आगे बढ़कर सीधा कनॉट प्लेस की तरफ आ गए हैं और साथ ही राजेंद्र नगर की तरफ भी, लेकिन अलग अलग इलाकों में सीजेपी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की ये कोशिश, ये जद्दोजहद पिछले कई घंटों से जारी है। हालांकि इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और जितेंद्र सवाल यही है जो मैं बात आपसे कह रही थी, आप भले ही संसद मार्ग थाने का घेराव करते हुए इन्हें उठाकर बसेस में भरकर ले जाएं, ये अलग अलग रूट्स की तरफ अब डाइवर्ट करते जा रहे हैं। खबर है कि अब ये कनॉट प्लेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। भारत है इस तरीके की स्थिति को कंट्रोल करने की, वो टीम इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाते हुए देखी जा सकती है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आकाशवाणी भवन के ठीक सामने है और यहीं पर अब से कुछ देर पहले जितने तमाम प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए थे, वो बैठे हुए थे जमीन पर, और उसके बाद देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। खुद जिले के जो डीसीपीज हैं, तमाम जितने भी एसीपीज हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, वो देखिए किस तरीके से अगुवाई करते हुए अपनी टीम की दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त इस जगह पर बुला ली गई है। और ये देखिए सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे की तरफ यहाँ पर हटाया जा रहा है। सभी को देखिए तस्वीर में चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखिए किस तरीके से पीछे की तरफ जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको इस वक्त खदेड़ने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ देर पहले काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स थे, 50 के करीब, जिनको यहाँ पर डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद अब ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस सभी को समझाते बुझाते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है ताकि इनको पार्लियामेंट से दूर किया जाए, क्योंकि बीएनएस की जो धारा 163 है वो इस इलाके में लागू है। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि जितने भी सीजेपी के समर्थक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी अब वापस जंतर मंतर की तरफ जाएं, क्योंकि जंतर मंतर उनको दिया हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां पर वो लोग बैठे संसद की तरफ ना आए। और ये देखिए वज्रवाहन, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाए, वज्रवाहन के जरिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर हटाते हुए देखी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी बनती है तो तुरंत यहाँ पर वज्रवाहन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं और उसकी तैयारी यहाँ पर अब पूरी कर ली गई। तो कहा जा सकता है कि एक कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ने जहाँ पर प्रोटेस्टर बैठे हुए थे आकाशवाणी भवन के ठीक सामने, उन्हें वहाँ से पीछे की तरफ किया है। और ये देखिए लगातार सीटी बजाते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, जो RF के जवान, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं सीटी बजाकर सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे करते हुए। ठीक सबसे पीछे ये देखिए आपको वज्रवाहन चलता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि अब
जैसे ही बारिश हुई उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई है और उसके तुरंत बाद अब पुलिस ने जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको अब पीछे की तरफ यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि जो स्थिति पहले थी या अब से 2 घंटे पहले प्रोटेस्टर ठीक सामने आकाशवाणी भवन का जो गोल चक्कर है वहां पर मौजूद थे, अब उसी गोल चक्कर के पास इन प्रोटेस्टर्स को ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस साफ तौर पर इन प्रोटेस्टर्स को बोल चुकी है कि आपको जंतर मंतर जगह। और देखिए आकाशवाणी भवन के पास रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें बता रहे थे सीजेपी प्रदर्शनकारियों को यहां से पुलिस हटा रही है। मौके पर वज्र वाहन भी पहुंच चुका है और प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि आप वापस जंतर मंतर पर लौट जाइए। प्रदर्शनकारी वापस लौटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कई जगहों पर झड़प भी हुई है। ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने हमें दी और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार के पास लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितेंद्र अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। मैं समीर एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी क्योंकि पुनीत भी लगातार जंतर मंतर से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हालांकि जितेंद्र और कुंदन से वापस सवाल करें उससे पहले बता दें प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तो तोड़ते हुए लगातार संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष आपको हर उस इलाके से एक तस्वीर दिखा रहा है जहां पर छात्रों की उग्र भीड़ के बीच इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा।